नमस्कार दोस्तों। आप जब भी अपना मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं या फिर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो एप्लीकेशन है, वो जो आपका मोबाइल है या फिर वो जो वेबसाइट है, आपका डेटा सेव कर रहा है? या फिर आपने कभी सोचा है कि वो जो एप्लीकेशन आपका डेटा सेव कर रहा है, तो क्या उसके पास आपका डेटा सेव रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो दोस्तों, ऐसा हम लोग इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो कोई भी कंपनियां हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाली क्यों ना हो, वो सारी कंपनियां हमारे लिए सेफ़ है। इसी कारण से हम ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो यूरोपीय यूनियन है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनमें से अधिकतर जो लोग हैं, वो अपने डेटा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो अपने डेटा के प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और इसी कारण से ये जो यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं, वो चाइना और अमेरिका की जो जितनी भी कंपनियां हैं, टेक वाली कंपनियां, उनके ऊपर भरोसा नहीं करती है। फ्रेंड्स, ये जो यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं, ये काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और काफ़ी अवेयर, इन इन लोगों के पास काफ़ी अवेयरनेस आ गया है। तो इसी कारण से इनको पता होता है कि ये जितनी भी कंपनियां होती है, फॉरेन वाली कंपनियां, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां क्यों ना हो, वो सारी कंपनियां हमारे डेटा को लेकर के क्या करेगी उसके साथ या नहीं करेगी। और इसी कारण से ये जो यूरोपीय यूनियन के लोग हैं, वो अपना डेटा को चाइना चाइना की कंपनी या फिर यूएसए की कंपनियों के साथ शेयर करने से बचते हैं। वैसे फ्रेंड्स, रिसेंटली ही अभी एक सर्वे हुआ था, यूरोप में एक सर्वे हुआ था। फ्रेंड्स, वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये 27 देशों का एक समूह है। तो इसी यूरोपीय यूनियन में एक अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे का नाम है द यूरोपियन पल्स। और ये जो सर्वे हुआ था, ये अलग अलग चीज़ों को लेकर के हुआ था। वहाँ के लोगों से पूछा गया अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो वहाँ के जो लोग हैं, यूरोप में जो जितने भी देश हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अपने अपने राय वहाँ पे रखा। और दोस्तों, उस ये जो सर्वे हुआ था, तो इस सर्वे में ये पता चला कि यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं, वो किस तरीके से अलग अलग दुनिया की जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां या फिर अलग अलग फील्ड वाली कंपनियां, उन सभी के बारे में क्या सोचती हैं। फ्रेंड्स, वैसे ये जो यूरोपीय यूनियन है, यहाँ पे जितने भी देश है, वो पहले से ही डेवलप्ड कंट्री है। और वहाँ के जितने भी देश हैं, सारे पहले से ही विकसित देश हैं। और वहाँ के जितने भी लोग हैं, वो सारे सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और इसी कारण से उन लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है और उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और वहाँ के जितने भी लोग हैं, उन्हें ये भी पता है कि जितनी भी कंपनियाँ होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टेक वाली कंपनियाँ हो, चाहे वो कोई दूसरी कंपनियाँ हो, तो सारी कंपनियाँ जो है वो क्या करती हैं, अपने यूज़र का डेटा लेती है और उसको किसी न किसी तरीके से यहाँ से वहाँ सेल करके और उससे पैसा कमाती है। यानी कि जितनी भी कंपनियाँ होती है टेक वाली, उनका काम होता है कि यूज़र का डेटा लेना और उसको सेल करके कमाना। यानी कि ये जो कंपनियां हैं, टेक वाली कंपनियां, ये क्या करती हैं, अपने यूज़र का डेटा ले करके और उसको उससे अपना फ़ायदा लेती हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये जो यूरोपीय यूनियन है, यहाँ पे कुछ कुछ जो मेजर जो यूरोपियन जो कंट्री हैं, वो हो गए फ्रांस, हो गए जर्मनी, हो गया स्पेन, इटली और पोलैंड, और बेल्जियम भी। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे देश है वहाँ पे। और इन सारे देशों में भी ये सर्वे किया गया था। और इन सारे जो देशों में सर्वे किया गया था, तो वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, यानी अधिकतर जो लोग हैं, वो जो है विदेश का जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, विदेश के जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि फॉरेन, यूरोपीय यूनियन में जितने भी फॉरेन के प्रोडक्ट होंगे, वो वहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो पसंद नहीं किया जाता है। ऐसा ही सर्वे में पाया गया है। फ्रेंड्स, ये तो एक ये तो इम्पोर्टेंट बात है यूरोपीय यूनियन के लिए। और फ्रेंड, दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ के जो जितने भी लोग हैं, वो तो पहले से ही अवेयर हैं, पहले से वो लोग जागरूक हैं। और इसी कारण से वो लोग चाहते हैं कि वहीं के जितनी भी कंपनियां हैं, यानी कि यूरोपीय यूनियन में जो जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारे लोग, यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन की जितनी भी कंपनियां हैं, उसी को सपोर्ट करें। चाहे वो एआई वाली कंपनियां हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हो। और ऐसा, ये तो हो गया एक रीजन। और दूसरा रीजन है, वो चाहते हैं, उनका मानना है कि ये जितनी भी यूरोपीय यूनियन वाली जो कंपनियां हैं, जब उनका डेटा उन्हीं के देशों में रहेगा, तो उनका डेटा जो है वो सेफ रहेगा। लेकिन जब इन सभी देशों का जो डेटा है, वो यदि चाइना में चला जाएगा या फिर अमेरिका में चला जाएगा, तो इन सारे लोगों के लिए एक तरह से खतरा हो सकता है, या फिर इन सभी के लिए एक तरह से रिस्क वाली बात हो सकती है, क्योंकि इनका डेटा जो है वो किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वैसे इसको यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझें, तो यूरोप के जितने भी लोग हैं, उनका जो सर्वे किया गया, तो उनमें पाया गया
कि केवल 7% लोग हैं वहाँ के जो कि चाइना की टेक कंपनियों पे भरोसा करते हैं। यानी कि चाइना का जो टेक कंपनी है यूरोपीय यूनियन में, उसमें यूरोपीय यूनियन की केवल 7% लोग ही भरोसा करते हैं। और यदि बात करें अमेरिका के बारे में, तो यूरोपीय यूनियन के जितने भी लोग हैं उसमें से केवल 16% लोग हैं जो कि अमेरिका के टेक वाली कंपनियों को पसंद करते हैं। और वहाँ पे एक और चीज़, जो मेन चीज़ है वो पता चला था कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी लोग हैं वो जो है यूरोपीय यूनियन की टेक वाली जो कंपनियां हैं, यानी कि उन्हीं के रीजन वाली जो कंपनियां हैं उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि 51% जो लोग हैं यूरोपीय यूनियन के, वो यूरोपीय यूनियन की ही टेक वाली कंपनियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गया इस सर्वे के बारे में कि वहाँ का सर्वे हुआ था टेक वाली कंपनियों के बारे में कि वहाँ के लोग किस टाइप्स के कंपनियों को पसंद करते हैं। लेकिन इससे एक और सबसे खास बात पता चला कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी लोग हैं उनमें से 45% लोग हैं जो कि वहाँ के सरकारों से खुश हैं। यानी कि वहाँ के जो मेजोरिटी जो लोग हैं वो भी वहाँ के सरकार से अभी ज़्यादा खुश नहीं हैं। फ्रेंड्स, और वैसे ये जो सर्वे किया गया था, ये सर्वे किया गया था अलग अलग फील्ड में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर एनर्जी के सेक्टर में हो गया, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो गया। तो ये सारा जो सर्वे है इन्हीं फील्ड में हुआ था। और फ्रेंड्स, एक और बात वहाँ पता चला कि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सर्वे किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि उनका क्या मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिस्क है या फिर बेनिफिट है, या फिर इससे रिस्क है कि बेनिफिट होगा। तो वहाँ के 50.1% जो लोग हैं उनका मानना है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, विदेशी यानी जैसे कि चाइना वाले हो गए या फिर अमेरिका वाले हो गए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जितनी भी कंपनी है चाइना और अमेरिका वाले, वो यूरोपीय यूनियन में जो 50 से भी ज़्यादा परसेंट के जो लोग हैं यूरोपीय यूनियन में लोग जो है उसको पसंद करते हैं। और जब उनसे और 49.9% लोग ऐसे हैं यूरोपीय यूनियन में जो कि मानते हैं कि ये जो चाइना और अमेरिका के जो AI वाली जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा रिस्क वाली कंपनियां हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो भी लोग हैं इनको पहले से पता है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां या फिर टेक वाली कंपनियां, ये क्या करती है, ये सारे यूजर का डेटा ले करके अपने पास सेव कर लेती हैं और फिर उसका फिर अपने ही मकसद से इस्तेमाल करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने ये जाना कि यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग देश जैसे कि चाइना और अमेरिका के अलग अलग कंपनियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या राय है। और फ्रेंड्स, वैसे ये जो यूरोपीय यूनियन के लोग हैं वो तो पहले से ही अवेयर है, उनको पहले से ही नॉलेज काफ़ी है और वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और इसी कारण से वो लोग चाहते हैं कि उनका देश आगे ग्रो करे। और इसी कारण से वो जो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने ही यहाँ के कंपनियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब पता नहीं हमारे इंडिया में कब तक ऐसा होगा, कब हमारे देश के जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो पीपल हैं, वो हमारे यहाँ के कंपनियों को बढ़ाना चाहेंगे और उसको सपोर्ट करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी जो हमें अच्छा सर्विस दे रही हो या फिर हमें दिखने में अच्छी लग रही हो वो हमेशा अच्छा ही हो। क्योंकि हमें किसी भी कंपनी पे भरोसा करने के पहले एक बात बिल्कुल सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जो भी कंपनी है, चाहे हम जिसका भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, चाहे हम जिसका भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम जिसका भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो सारी जो कंपनियाँ हैं हमारे डेटा के साथ क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही है। क्योंकि यदि हमारा डेटा किसी भी कंपनी के पास यदि सेफ है और हमारा कोई भी डेटा कोई भी कंपनी गलत यूज़ नहीं करेगी, तो तब हम जाकर के मानेंगे कि वो जो कंपनी है सही है या फिर गलत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।